Hello students, today we are going to start with our last chapter, that is control and coordination. In this lecture we are going to see the chemical or hormonal coordination. Let's we see what is hormonal coordination. तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स अपने बॉडी के जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है, दोज आर कॉल्ड एज hormonal coordination. In higher animals, due to complex body organization, in addition to the nervous coordination, सबसे पहले क्या आता है नर्वस कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू जो भी कोऑर्डिनेशन रहता है इट इज़ कॉल्ड एज नर्वस कोऑर्डिनेशन. उसके साथ ही अपना हार्मोनल कोऑर्डिनेशन चलता है. देयर इज़ अ नीड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. व्हाट आर केमिकल्स हियर? हॉर्मोन्स. See, the cells and organism communicate with each other through the chemical signals. Depends on the chemical signals, they are divided into 4 types. तो फर्स्ट कौन सा है? ऑटोक्राइन. सेकंड इज एंडोक्राइंस. थर्ड वन इज पैराक्राइंस एंड फोर्थ वन इज फेरोमोन्स. तो फर्स्ट देखिए, ऑटोक्राइंस मीन्स व्हाट? सेल्स रिलीज सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट इट्स सेल्फ. सेल खुद ही क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं. एक सिक्रीशन मीन्स हॉर्मोन्स या इंजाइम्स रहेंगे वो सिक्रेट करते हैं और उन खुद को स्टिम्युलेट करते हैं. देन एंडोक्राइन मीन्स व्हाट? Cells release secretion to stimulate distant cells. So in this chapter we are going to see all the endocrine signals means endocrine system. आप लोगों को पता है what are endocrines. Endocrine glands means what? जो भी ग्लैंड्स रहते हैं उनका सिक्रीशन ब्लड में रिलीज होता है एंड ब्लड थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है. इट इज़ कॉल्ड एज एंडोक्राइन, दैट इज डक्टलेस सिक्रीशंस. Then what are paracrines? See, cells releases secretion to stimulate neighboring cells. सेल सिक्रेट करते हैं सिग्नल और सिक्रेशन रिलीज करते हैं टू स्टिमुलेट. उनके बाजू में जो भी सेल्स होते हैं उनको वो ट्रिगर करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं. देन फोर्थ वन क्या है? फेरोमोन्स मीन्स ऑर्गन्स रिलीज सिक्रीशंस टू स्टिमुलेट अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गन्स ऐसे जो भी रहते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म स्टिम्युलेट होते हैं. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ केमिकल सिग्नल्स. केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय डक्टलेस ग्लैंड नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट? हॉर्मोन्स से जो भी कोऑर्डिनेशन होता है इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन. और जो डक्टलेस रहता है मीन्स जो भी सिक्रीशन रहता है वो डक्ट थ्रू. फॉर एग्जांपल स्किन जो रहती है तो स्किन के डर्मिस लेयर में, एपिडर्मिस एंड डर्मिस नीचे वाला जो लेयर रहता है स्किन का, वहाँ पर स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस रहते हैं. तो स्वेट जो भी रहता है वो एक थ्रू डक्ट मीन्स व्हाट? स्मॉल कैपिलरी और पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनके थ्रू वो स्वेट ग्लैंड अपने स्किन के ऊपर आता है. तो ऐसे ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन. एंड एंडोक्राइन मीन्स व्हाट? कुछ भी सिक्रेशन रहेगा वो डक्ट मीन्स पाइप या कैपिलरी कह सकते हो, उसके थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्टली एंटर होता है ब्लड में और ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक जाता है और उसको स्टिमुलेट करता है. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट एंडोक्राइन सिस्टम which control body activities by means of chemical messengers called hormones. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? केमिकल सिक्रेट करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज हॉर्मोन्स. सी, हॉर्मोन्स रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड and carried to all parts of the body. The message is relayed only to the target organs which get stimulated to carry out specific function. तो ये सिग्नल क्या करते हैं? जिस ऑर्गन को स्टिम्युलेट करना है वो स्पेसिफिक रहता है, उसके ऊपर ही अपना एक्टिविटी शो करते हैं. केमिकल नेचर ऑफ द हॉर्मोन्स. यहाँ पर देखिए केमिकल नेचर दिया हुआ है. बहुत सारे हॉर्मोन्स अभी हम लोगों को स्टडी करने हैं. तो फर्स्ट देखो अमाइंस. सी, अमाइंस थायरोक्सिन हार्मोन जो भी रहता है उसका केमिकल नेचर क्या है? अमाइंस. देन उसके बाद पेप्टाइड हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन है. एडीएच मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन. देन जीएनआरएच ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स. देन यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन्स है. टीएसएच मीन्स
thyroid stimulating hormone, FSH follicle stimulating hormone, LTH that is luteinizing hormone, GH growth hormone and insulin. ये क्या है, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं हॉर्मोन्स. देन फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, एग्जाम्पल क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. एंड आपने सुना रहेगा स्टेरॉयड हार्मोन्स जो भी रहते हैं वो स्टेरॉयड से बने हुए कौन से हार्मोन्स रहते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा. एंड गैस दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, वो उसका केमिकल नेचर क्या है, गैस है. तो फर्स्ट देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन्स. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन्स. हम लोगों ने अभी देखा कि केमिकल मैसेंजर्स जिसे कहते हैं वो क्या है, दोज आर नथिंग बट हार्मोन्स. तो हार्मोन्स एक्ट्स एज अ केमिकल मैसेंजर्स. देन सेकंड कैरेक्टर क्या है इसका, देखो इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. एकदम स्मॉल अमाउंट में ये रिक्वायर्ड रहते हैं टू स्टिम्युलेट द एक्शन और टू स्टिम्युलेट द टारगेट टिश्यूज़ और टारगेट ऑर्गन. स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड रहते हैं. दे आर आइदर स्टिम्युलेटर्स और इनहिबिटर्स. वो किसका काम करते हैं, स्टिम्युलेट करने का और इनहिबिट करने का. इनहिबिट मीन्स स्टॉप करते हैं एक्टिविटी और एक्टिविटी बढ़ाते हैं. दे आर मेटाबोलाइज्ड आफ्टर देयर फंक्शंस इज़ ओवर सो कैन नॉट रीयूज़. वो क्या हो जाते हैं, एक यूज़ के बाद वो मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, तो फिर से हम लोग उसको रीयूज़ नहीं कर सकते. तो इसलिए न्यू हार्मोन्स डेवलप होना अपने बॉडी में बहुत नेसेसरी रहते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, देयर सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. उनका जो भी रेगुलेशन रहता है इट इज़ डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ये क्या रहता है, एक मैकेनिज्म रहता है जो हार्मोन को कंट्रोल करता है. तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. अभी हार्मोन कैसे एक्शन करता है. सी, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ये बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं. इन हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन. टारगेट ऑर्गन के यहाँ पहुँचने के बाद वो क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है. हार्मोन्स बाइंड्स टू द रिसेप्टर विच मे बी सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर. हार्मोन्स जिस सेल को अटैच होते हैं उसको वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं रिसेप्टर्स को. अदरवाइज इंट्रासेलुलर मीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट रहता है जो भी रिसेप्टर्स रहते हैं वो. देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विच प्रोड्यूसेस बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन्स. सी, जो भी हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में, फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग जब बस से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर ड्राइवर रहता है, कंडक्टर रहता है, वो हमें अपने डेस्टिनी तक पहुँचाते हैं. मीन्स अपने जो भी स्टॉप है वहाँ तक पहुँचाते. तो मीन्स वो क्या करते हैं, हमें कैरी करने का काम करते हैं. तो वैसे ही जब हार्मोन रिलीज़ होता है फ्रॉम पर्टिकुलर ग्लैंड तो उसको ब्लड से ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, रिसेप्टर्स करते हैं. और ये रिसेप्टर्स हार्मोन को बाइंड होते हैं. आइदर दोज आर प्रेजेंट ऑन द सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और इनसाइड द सेल ऑफ टारगेट टिश्यू में भी प्रेजेंट रहते हैं. और एक बार ये बाइंड होने के बाद वो अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं. मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. अभी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स मीन्स व्हाट, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं वो अपना एक्शन कैसे करते हैं. तो देखते हैं, हार्मोन सच एज catecholamines, peptide, polypeptide hormones are not lipid soluble, they are water soluble, so they cannot enter their target cell through plasma membrane as it is having a lipid coating. जो water soluble रहते हैं वो easily plasma membrane से अंदर जा सकते हैं. तो जो लिपिड सोल्यूबल्स रहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं. सी, दीज हार्मोन्स interact with the surface receptor which initiate the metabolic activity. तो ऐसे जो हार्मोन्स रहते हैं दैट इज़ लिपिड सोल्यूबल रहते हैं वो क्या किसको अटैच होते हैं, सेल सरफेस मीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है वहाँ अटैच होते हैं और अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहाँ से ही स्टार्ट करते. सी, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन्स बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल located on the plasma membrane.
Hormone receptor complex causes the release of an enzyme adenylate cyclase from the receptor side. एक बार वो रिसेप्टर को अटैच होने के बाद क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट एक्टिविटी शो करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज adenylate cyclase. This enzyme forms cyclic AMP, that is adenosine monophosphate, from ATP of the cell. और ये एडिनाइलेट साइक्लेस क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है और AMP फॉर्म करता है फ्रॉम द ATP. इन साइक्लिक AMP, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक्टिवेट्स एंजाइमेटिक एक्शन. फिर वो एंजाइमेटिक एक्शन इंक्रीज करता है, साइक्लिक AMP. हार्मोन एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर एंड साइक्लिक AMP इज द सेकेंड मैसेंजर. अदर सेकेंड मैसेंजर्स आर आयंस, जो भी रहते हैं कैल्शियम, देन GAMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड IP3. ये क्या है, सेकेंड मैसेंजर्स. यहाँ पर देखिए, आपको एक डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा. यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कहाँ पर अटैच हुआ, ये ब्लड में एंटर होता है. देन ब्लड में एंटर होने के बाद ये जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है. सी, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. सी, ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. देन हार्मोन जब बाइंड होता है तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये दिख रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर प्रेजेंट है. सी, ये जो है वो सेल रिसेप्टर है और ये ब्लू कलर का हार्मोन है. वो रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद रिस्पॉन्स 1 मीन्स यहाँ पर देखिए AMP, साइक्लिक AMP जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. और वो साइक्लिक AMP क्या करता है, अगेन बायोकेमिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज़ एक्चुअल जो हार्मोन का एक्शन है वो हो जाता है, दैट इज़ ओवेरियन ग्रोथ. ओवरी का ग्रोथ होता है इनसाइड द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. तो दिस इज़ द हार्मोनल एक्शन. देन यहाँ पर देखो मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. अभी इंट्रा सेलुलर मीन्स व्हाट, सेल के अंदर एंटर होता है रिसेप्टर्स और रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ से वो एक्शन होता है. सी, स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल, so they can easily pass through the plasma membrane of the target cell into the cytoplasm. In the cytoplasm, they bind to the intracellular receptor protein, forming a hormone receptor complex that enters the nucleus. ये क्या रहते हैं, लिपिड सोल्यूबल से बने हुए रहते हैं. जो भी लिपिड्स से बने हुए रहते हैं हार्मोन्स वो एंटर हो सकते हैं सेल के अंदर, बट जो वाटर सोल्यूबल रहते हैं वो सेल के बाहर रहते हैं. फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, वो वाटर सोल्यूबल है, इसलिए वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाया. तो ये जो स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स रहते हैं दोज आर लिपिड सोल्यूबल एंड दे कैन ईजिली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल इनटू द cytoplasm. In the cytoplasm, they bind to the intracellular receptor. Intra means inside the cell. Receptor protein forming a hormone receptor complex that enters the nucleus. और ये directly कहाँ enter होते हैं, रिसेप्टर एंड हार्मोन जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो न्यूक्लियस में एंटर होता है. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइड ऑफ DNA. और ये न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद DNA को बाइंड होते हैं. द एक्टिवेटेड जीन्स ट्रांसक्राइब mRNA विच डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस. और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में वो डायरेक्टली टेक पार्ट लेते हैं. एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन इज स्लोअर बट लॉन्ग लास्टिंग. तो इनका जो एक्शन रहता है वो कैसे रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है. सी, यहाँ पर देखो पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है. नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स दैट इज़ फर्स्ट मैसेंजर. देन रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये टारगेट सेल के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर देखो कहाँ तक जाते हैं, न्यूक्लियस तक एंटर होते हैं. सेकंड मैसेंजर फॉर्म होता है साइक्लिक
सी यहाँ पर ये हार्मोन, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। मीन्स वो हार्मोन क्या, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ब्लू कलर का, वो हार्मोन है और वो आउटसाइड में रह के ही अपना क्या करता है, एक्शन शो करता है। देन अभी हम लोगों ने जो देखा हार्मोन्स मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रा सेलुलर सिस्टम। सी यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का हार्मोन दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ ईस्ट्रोजन। डायरेक्टली एंटर होता है सेल मेम्ब्रेन थ्रू न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पर अपना वो एक्शन दैट इज जो भी एंजाइम फॉर्मेशन है और प्रोटीन सिंथेसिस शो करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन एंटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन दैट इज यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो रहा है और वहाँ पर डायरेक्टली वो डीएनए के साथ बाइंड होके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और अपना उनका एक्शन क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दैट इज़ टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। तो यूटेरियन वॉल के अंदर, ये यूटेरस के अंदर अपना एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी जो हम लोगों ने देखे हार्मोन का एक्शन, तो दो किसके थे, एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन जो भी हैं उनके एक्शन थे। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से वो देखना है। फर्स्ट इज़ हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पिनियल बॉडी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनाड्स। तो इतने सारे हार्मोन्स, उनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मीन्स वो अपना सिक्रेशन कहाँ रिलीज करते हैं, इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड फ्रॉम दैट दे एक्टेड ऑन द टारगेट ऑर्गन और टारगेट टिश्यू। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर हाइपोथैलेमस दिया हुआ है। तो इन द हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। सी हाइपोथैलेमस, it is a endodermal in origin located at the floor of diencephalon और उनका मेन फंक्शन क्या है, मेंटेन होम्योस्टेसिस। दैट इज होम्योस्टेसिस मीन्स टेम्परेचर जो अपने बॉडी का मेंटेन रहता है वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। देन इट कंट्रोल द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर बाकी सारे जो हम लोगों ने हार्मोन्स के नाम देखे, ग्लैंड्स के नाम देके, उनको वो कंट्रोल करती है। सेक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स और फैक्टर्स। The neurosecretory cells of the hypothalamus secrete neurohormones which are peptide hormones. Example antidiuretic hormone, oxytocin, etc. देखो रिलीजिंग ऑफ इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन से रिलीज होते हैं, सी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोपिन, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर इनहिबिट करते हैं मीन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन के एक्शन को स्टॉप करते हैं। इट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी फैक्टर्स। सी हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, दिस सिस्टम कैरीज वेरियस हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस के यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। The portal vein collects blood from the various parts of the hypothalamus and opens into the anterior lobe of pituitary and then finally to the superior vena cava. यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसियल ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस में जो भी प्रेजेंट रहता है ग्लैंड, उसको ही क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका लोकेशन देखिए, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस एंड अटैच टू इट बाय इन्फंडिब्यूलम और हाइपोफाइजियल स्टॉक। वो हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है, उसको क्या कहते हैं, इन्फंडिब्यूलम और हाइपोफाइजियल स्टॉक। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉज इन बोनी डिप्रेशन कॉल्ड एज सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनॉइड बोन। मीन्स वो एक बोन में प्रेजेंट रहता है, उसको ही क्या कहते हैं, स्पिनॉइड बोन दैट इज सेला टर्सिका। इन स्ट्रक्चर द स्मॉलेस्ट पी साइज। अब सब लोगों ने तो देखा रहेगा मटर का जो भी सीड रहता है दैट इज़ पी जिसे कहते हैं,
pea-sized reddish gray colored gland. It consists of two lobes, anterior lobe and posterior lobe. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है उसका साइज़ कितना रहता है, स्मॉल मटर का जो भी सीड रहता है मटर दैट इज़ पी के इतना रहता है, और रेडिश ग्रे कलर का प्रेजेंट रहता है इन बिलो द हाइपोथैलेमस. It consists of two lobes, anterior and posterior lobe. See here the diagram is given of pituitary gland. यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर ब्रेन दिखाई दे रहा है, और जो पर्पल कलर का डॉट है ब्रेन के डायग्राम में इट इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो बाकी सारे ग्लैंड्स के एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है. तो यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स. यहाँ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो लिखा हुआ है वो पार्ट किससे बना हुआ है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो लिखा हुआ है वो पार्ट किससे बना हुआ है, एडेनो हाइपोफाइसिस. सी यहाँ पर देखिए टू पार्ट्स दिखाई दे रही है, डिस्टिंक्ट टू पार्ट दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज एडेनो हाइपोफाइसिस, और ये जो पार्ट दिख रहा है जहाँ पर नर्व सेल्स दिख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस. तो एडेनोफाइसिस अराउंड 70 to 75% रहता है, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस 25 to 30%. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस. तो यहाँ पर जो एडेनो हाइपोफाइसिस है वो क्या शो करता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. देन और इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स. ये जो राउंडिश पार्ट दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज, ये जो राउंड पार्ट दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज पार्स डिस्टैलिस. देन ये मिडल वाला उसके ऊपर जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज पार्स ट्यूबुलरिस, और ऊपर वो अटैच जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज पार्स डिस्टैलिस. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडेनो हाइपोफाइसिस. देन यहाँ पर जो सेकेंड राउंडिश पार्ट दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस. एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस शो यहाँ पर देखिए नर्वस न्यूरॉन्स इन द वेंट्रल हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स आर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर. और जो ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है इट इज़ टुगेदर कॉल्ड एज इन्फंडिब्यूलम दैट इज़ द कनेक्टिंग स्टॉप. हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक दिख रहा है यहाँ पर, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक दिख रहा है येलो कलर का. देन इन्फीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी रेड कलर का जो है. देन न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज स्टोरेज एरिया ऑफ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स. ये जो येलो कलर के एंडिंग्स है वहाँ पर क्या होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के हॉर्मोन स्टोर होते हैं. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो लिखा है वो क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस. एंड एंटेरियर पिट्यूटरी इज द एडेनो हाइपोफाइसिस. यहाँ पर देखिए हार्मोन्स के भी नाम दिए हुए हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन वो वेन्यू थ्रू रिलीज होते हैं, और इसके वेन्यूल थ्रू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच, जीएच एंड पीआरएल वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड एडेनो हाइपोफाइसिस. जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो क्या है, एडेनो हाइपोफाइसिस, और जो येलोइश कलर का पार्ट है दैट इज़ न्यूरो हाइपोफाइसिस. और ये दोनों भी पार्ट जो हैं वो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं या अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी द एडेनो हाइपोफाइसिस और एंटेरियर लोब. यहाँ पर हम लोगों ने जो ब्राउन कलर का पार्ट देखा है इट इज़ कॉल्ड एज एडेनो हाइपोफाइसिस और एंटेरियर लोब. सी इट इज़ एन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ द बकल कैविटी. This outgrowth is called as Rathke's pouch. It grows upward towards the brain. Adenohypophysis and intermediate lobes are connected to the hypothalamus through hypophyseal portal system. ये किससे कनेक्ट होता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से कनेक्ट होता है टू द हाइपोथैलेमस. इट इज़ लार्जर, हाईली सेल्युलर एंड वैस्कुलर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. Means major 75% of part of pituitary gland is made up of adenohypophysis. It consists of various types of epithelioid secretory cells, acidophils, basophils, chromatophores, etc.
इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज पार्स डिस्टालिस। देन दोनों के एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस के जो कनेक्शन में रहता है इट इज़ कॉल्ड एज पार्स इंटरमीडिया, और उसके ऊपर जो है दैट इज़ पार्स ट्यूबरालिस। लेट्स वी सी द हॉर्मोन्स ऑफ एडेनो हाइपोफाइसिस। अभी ये इतना सा पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया आपको ब्रेन में रहता है हाइपोथैलेमस के नीचे, और वो उसके भी 2 पार्ट्स रहते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो वो जो एडेनो हाइपोफाइसिस है वो कौन से हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है या सिक्रेट करता है वो अभी हम देखते हैं। सी फर्स्ट इज सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन HTH, उसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और GH दैट इज growth hormone. It stimulates growth and development of tissues by accelerating protein synthesis and cell division. It is continuously secreted throughout life for repair and replacement of the body tissues or cell. तो ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन आपको नाम याद रखने हैं। तो नाम में ही आया है ग्रोथ हार्मोन मीन्स ये क्या करता है, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करता है बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। अगर ये प्रॉपरली अपने बॉडी में प्रेजेंट या स्टिमुलेट नहीं होता तो इससे क्या अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली जो भी ग्रोथ है इंडिविजुअल का या जो भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है वो अफेक्ट होता है। सी अभी हॉर्मोन्स जो है उसके वो एकदम स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते, बट उनका सिक्रेशन थोड़ा भी अगर ज़्यादा होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज हाइपर सिक्रेशन, और मिनिमम क्वांटिटी से अगर कम होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज, ऑप्टिमम क्वांटिटी से अगर कम होता है इट इज़ कॉल्ड एज हाइपो मीन्स स्लो सिक्रेशन। अभी यहाँ पर देखो हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द चिल्ड्रन कौन सा डिसीज कॉज करता है, सी बिलो एवरेज ग्रोथ रेट, समझ में आया। इट कॉजेज स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ इन चाइल्ड, दिस कंडीशन इज नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। जो शॉर्ट पीपल जो रहते हैं उनमें ये हार्मोन प्रॉपरली रिलीज या सिंथेसिस नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो शॉर्ट रहता है, ड्वार्फ रहता है। इट इज़ कॉल्ड एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। हाइपो सिक्रेशन मीन्स व्हाट, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो नॉर्मल अमाउंट है उससे अगर कम सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन तो उससे ये डिसऑर्डर दिखता है। देन हाइपर सिक्रेशन अगर बहुत ज़्यादा ही सिक्रेट होता है बॉडी में तो वो कौन सा डिसीज रहता है, कंडीशन इज कॉल्ड एज जाइगेंटिज्म। सी इट कॉजेज एबनॉर्मल ग्रोथ इन चाइल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जाइगेंटिज्म। बहुत ही लंबे रहते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ द हाइपर मीन्स ज़्यादा सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द चिल्ड्रन। देन हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, अगर ये एडल्ट में इसका हाइपर मीन्स ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो वो कौन सा डिसऑर्डर शो करता है, सी इट कॉजेज डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ, डिसफिगरमेंट, enlargement of bones of lower jaws, hands, fingers and feet. This condition is called as acromegaly. See, अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है इन एडल्ट्स तो एक्रोमेगली कंडीशन शो करता है। तो ये था अपना फर्स्ट हार्मोन ऑफ एडेनो हाइपोफाइसिस। देन सेकंड देखो यहाँ पर थायरोट्रोपिन और थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Its primary action is to stimulate the thyroid gland to secrete its own hormone thyroxine. ये किसको स्टिमुलेट करता है, थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंड थायरॉइड ग्लैंड अपना खुद का हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन रिलीज करता है। देन नेक्स्ट है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं उसे। इट स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनोकॉर्टिको मीन्स एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंड सिक्रेट इट्स ओन हार्मोन एंड मेंटेन फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। समझ में आया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर अभी हम लोगों ने फर्स्ट देखा ग्रोथ हार्मोन, देन सेकंड देखा सी थायरोट्रोपिन और थायरॉइड स्टिमुलेटिंग मीन थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। देन यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टिकल पार्ट को स्टिमुलेट करता है, इट इज़ कॉल्ड एज
कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। देन नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, ल्यूटियोट्रोपिन और मैमोट्रोपिन। इट इज़ अंडर प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। इट एक्टिवेट्स ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द वुमन ये क्या एक्टिवेट करता है, मेमरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सी इट स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। उसको ये क्या कहते हैं, लैक्टेशन जो होता है, मीन्स मेमरी ग्लैंड से जो भी मिल्क आता है, इट इज़ ऑन दैट बेबी फीड होता है। तो ये लैक्टोजेनिक एक्शन शो करता है हार्मोन प्रोलैक्टिन और ल्यूटियोट्रोपिन। The next gonadotropin, see follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and interstitial cell stimulating hormone. These are the gonadotropins hormones. Those are stimulated by gonadotropins. See follicle stimulating hormone or FSH in female, it stimulates growth of ovarian follicle, and in males it is concerned with the development of seminiferous tubules. Then luteinizing hormone in female, luteinizing hormone helps in ovulation. Then FSH and LH, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, are responsible for stimulation of ovaries to produce estrogen, while luteinizing hormone induces the ruptured follicle to develop into the corpus luteum for the production of progesterone. And interstitial cell stimulating hormone, it is also called as ICSH in males. It stimulates the testes to produce testosterone, which is responsible for the development of secondary sexual character. So this is the action of gonadotropin hormone. Then उसके बाद देखो pars intermedium, it is poorly developed in the human being. It secretes melanocyte stimulating hormone in some lower vertebrates. Melanostimulating hormone stimulates the dispersion of melanin granules in melanocytes, which is responsible for the skin pigmentation. ये humans में poorly develop होता है. Then ये अपना मेजर पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. अब तक हम लोगों ने एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन से और उनका एक्शन क्या है वो देखा है.